तो बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज आपके लिए लेके आए हैं पूर्ण संख्याएं एवं व्यवहारिकता। कौन संख्या होती है और कौन सी संख्या को कैसे विभाजित करते हैं। आज कोशिकाएं में बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए आएगा। तो देखिए टॉपिक पे क्या है, पूर्ण संख्याएं। संख्याएं पूर्ण कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं और विभाजिकता। कैसे कोई संख्या है, कितने से राज्य होगी, आज वो सिखाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से भाग दिया जा सके। पूछा गया है 20 और 120 के बीच में। जैसे 20 और 120, यानी कि 20 से 120 के बीच, यानी कि देखो 20 शामिल है और ना 120 शामिल है। इन दोनों के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिन संख्याओं को हम 9 से भाग दे सकते हैं। 9 से भाग तो हम करना कैसे है, हमें हमें कुछ नहीं करना। हमें सबसे पहले 9 का भाग देंगे। किसमें देंगे? 9 का भाग 20 में देंगे और 9 का भाग देंगे 100। भाई यहाँ पूछा गया है कि 9 से भाग लग जाएगा, लगा दो 9 का भाग। तो 9 दूनी 9 दूनी 18, यानी कि 20 कट। वो संख्या ऐसी है जो 9 से पूरी पूरी कट जाती है। नहीं, वो संख्या है। अब इसका देंगे, देखो 9 एकम 9, 12 में से 9, 3 बचेंगे, कितने हो गए? 30, 9 दिया 27। एक बात का आपको ध्यान देना है कि हमें भाग पूरा पूरा ही देना है। ये नहीं है कि हम यहाँ पर भाग क्वांटम में देंगे, नहीं बेटा, यहाँ हमें सिर्फ भाग पूरा पूरा भाग देना है। क्वांटम भाग में नहीं देना है। यहाँ भी देखो 9 दूनी 18, दो बचे गए। ये नहीं है 2 बच गए तो हम क्वांटम लगा लें, 20 कर लें, तो ऐसा नहीं करना है। तो 20 तक हमारी संख्याएं 2 है जो 9 से कट रही है। सब इसमें चला गया 13, ये 13 संख्या है। हमें पूछा गया कितनी संख्या हो जाएंगे, यानी कि कितनी संख्या है, कितनी है भाई। टोटल संख्या हमारी है 13 हो गई। कितने तक? यानी कि 1 से 26 तक। और 20 से पहले हमारी क्या संख्या है? 2 संख्या। तो वो 2 संख्या अगर हम यहाँ से निकाल दें तो जो 11 संख्या है, ये 11 संख्या है। इतनी है 11 संख्याएं जो 20 और 120 के बीच में आती हैं। बेटा भैया बेटा, यानी कि 20 और 120 के बीच में 11 संख्या ऐसी हैं जो 9 से पूरी पूरी भाग चला जाएगा। देखिए देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है हमारा? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। कोई 4 अंकों की न्यूनतम संख्या है, संख्या में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए? न्यूनतम माने छोटी छोटी हो, जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त हो वो संख्या 75 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हमें पता है कि 4 अंकों की संख्या ये होती है, कम से कम संख्या ये होती है 4 अंकों की। इसको हमें 75 से भाग देना दे रखा है हमें, 75 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखो दोबारा देखो भाई, 4 अंकों की संख्या हो न्यूनतम, ठीक है। हमें इससे भाग लगाना, 75 से लगा देंगे भाग। और देखो 75 एकम 75, बता लेंगे 5, 25 बचे, 0 आ गए, हो गए 250। अब 75 का भाग देंगे 250 में, 3 बार जाएगा। देखो गुणा कर लेंगे, 15, 1, 21 और 1 22, इसलिए बच गए 25। अब अगर ये 25 बचे, यानी कि 25 ये ज्यादा है, तो क्या करेंगे? अगर 75 का भाग हम इसमें लगाएं तो लगेगा नहीं। क्या करेंगे हम कि यहाँ पर अगर 50 और होते, अगर यहाँ पर हम 50 और जोड़ दें तो हमारे ये हो जाएंगे 75, यानी अब इस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 1050। क्या बन जाएगा? 1050। 1000 दीवार और 50 निकाल।
50 अगर जोड़ देंगे हम तो संख्या हमारी पूरी तरह कट जाएगी। अगर हम जैसे बोलते हैं कहीं घटा दें, अगर 1000 में से अगर 25 कम कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा कि संख्या हमारी 4 अंक की नहीं रहेगी, यानी कि 50 अंक जोड़ देंगे तो आंसर हमारा आ गया है 1050। एक और देख लीजिए, एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। 4 अंकों की, जिनमें सब में 4 अंक, यानी कि गिनती की जाए तो 1 से लेकर के 9999 तक कितनी संख्या ऐसी है जिनमें 4 अंक हैं। तो हमें पता है कि 1 से लेकर के 9 तक संख्या में 1 अंक होता है। अब 10 से लेकर के 99 तक यहाँ पे 2 अंक होते हैं हर संख्या में। ये पूछा गया है कि 4 अंक होना चाहिए, तो यहाँ देख सकते हैं हम 100 से लेकर के और 999 तक 3 अंक होते हैं। ठीक है, अब 4 अंक 10,000 आ गए, 1000 से जाएंगे 4 अंक, तो यानी कि जितनी संख्या हमारे में 3 अंक हैं 999, उतने हम इसमें से कम कर देंगे 9999, जिनके 3 अंक हैं, किनके 900 कम कर देंगे। कम कर देंगे हम 0 यानी कि 9000 संख्या हमारी ऐसी होती है जिनके 4 अंक होते हैं, गिनती करने के 4 अंक होते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है, कहते 96 स्टार 88, 96 स्टार 88 कोई संख्या है 9 से विभाजित होती है। ये कोई संख्या है हमारी 9 से विभाजित होती है। तो बताना हमें ये है कि जो स्टार है, यहाँ स्टार है, इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा। हमें निकालना है कि जो स्टार यहाँ पर है उसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो 96 स्टार 88, इसको हमें 9 से भाग देना है। और 9 से भाग तो लगावाएंगे भाई, हमें क्लियर तो हो जाए कि स्टार पर क्या अंक आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 9 से भाजता का नियम ये है, उस संख्या, जो संख्या हमें दी हुई है उस संख्या के अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है या भाज्य है, इस संख्या का, जो संख्या हमें दी हुई है उस संख्या का योग, अंकों का, सॉरी, उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से या 9 से, 9 का निकाल रहे हैं अभी, तो अगर संख्या का योग 9 से भाज्य यानी विभाज्य है तो वो संख्या हमारी पूरी 9 से कट जाएगी। तो क्या करेंगे, पहले अब हम इन संख्याओं का अलग अलग योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अलग अलग योग। देखो 9 6 15 और ये होगा 8 8 16, इन सबका योग आ गया 31। अब 31 में कौन सी कम से कम संख्या जोड़ी जाए जिससे 9 से वो पूरी संख्या कट जाएगी। तो देखो 9 का फाड़ा पड़ेंगे, 9 9 9 3 18 27 9 चौक 36, यानी 36 संख्या ऐसी है जो 9 से कट जाएगी और इसके नजदीक भी है। तो यानी क्या रख देंगे हम, स्टार जो है उसकी जगह पे अगर हम 5 रख देंगे, 5 रख देंगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर 5 रख देंगे तो वो संख्या हमारी 9 से पूरी कट जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। क्या है हमारा आंसर 5। ठीक है, यानी जो स्टार है उसके जगह पर क्या आएगा 5, यहाँ देख सकते हैं हमारा क्या आएगा 5। आ जाइए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृत संख्याएं हैं, कौन सी हो, समान योगफल हो और समान ही गुणनफल हो और दूसरी बात लगातार भी होंगे, 3 संख्याएं हों और लगातार भी। इससे हम करेंगे ऑप्शन से, वैसे हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। यानी पहली बात हम देखेंगे कि समान योगफल, यानी योगफल समान हो। तो देखो इसको देखते पहले, 3 चौक 12 12 कर लीजिए,
सात, इन दोनों बड़ा आ गया हमारा 7। एक चीज देखो भाई, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, गुणा 60 आ गया। अब इनका गुणा 60 आ गया, अब योग भी 60 ही आना चाहिए। 5 और 4 9, 9 और 3 12, योग 12। तुम्हारा योग सुन तो भाई पर बोला गया है कि समान हो, पर वो समान ही उड़न हो। इसको देखते हैं हम, पहले योग कर लेते हैं। 8 7 15, 15 और 6 21, 21 का योग आ गया, गुणा कर लेते हैं। 8 7 56, अब 56 हो गया तो वो तो है ही नहीं, यानी कि अब ये भी नहीं। उसको देख लेते हैं। 2 3 5, 5 4 9, ये 9 आ गया। ये हमारा क्या आ गया है, जोड़। अब गुणा कर लेते हैं। 2 या 6, 6 चौक 24, तो ये भी नहीं है। देखो भाई, पूछा गया है समान योग फल, समान योग फल हो, समान ही गुणनफल हो, तो ये भी नहीं है हमारा। अब हमारा ये होगा सही, सिर्फ चेक करेंगे। देखो 1 2 3, तीनों भाई लगातार है। लगातार हमारी ये भी थी, वो लगवा देगा, वो सिस्टम नहीं बन रहा है। देखो पहले जोड़ लेंगे हम, 1 और 2 3, 3 6, यानी योग हमारा 6 आ गया। गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, देखो दोनों 6 आ रहे हैं, यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जैसा बताया गया हमें कि समान योगफल हो, भाई योगफल समान वाला, गुणनफल समान हो, दोनों चीजें कौन कौन, योगफल हो गुणनफल, क्या होगा 6 आ गया हमारा ये के, और समान योग क्या आंसर होगा, 1 2 3। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर। 26,487 को संख्या दी हुई है, और हमें कहा गया है कि यदि 6 और 8, यानी इसके संख्या नंबर है 6 और 8, को आपस में बदल दें, यानी 6 की जगह 8 डाल दी जगह पे 6 का बदल दें, तो नई संख्या, यानी जो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर क्या होगा, तो सबसे निकालेंगे हम नई संख्या। भाई मूल संख्या हमारे पास है ही, नई निकालेंगे पहले हम। तो हम देखिए कैसे करेंगे, 26,487, इसे हम लिख सकते हैं कि ये हमारी मूल संख्या है, हमारी मूल संख्या। अब ये बदले गए, तब हमारी आएगी नई संख्या। तो देखो, तो 6 की जगह पे 8, 4 तो है, 8 की जगह पे 6 और 7, ये हमारी हो गई नई संख्या। नई संख्या कैसे पूछा गया है इन दोनों में क्या अंतर, आंसर हम ये निकलेगा। अंतर पूछे, योग पूछे, अंतर देखो ज्यादा ये वाला है, तो इस समय इससे हटा देंगे, तो बताओ 467, 400, ये क्या निकालना है हम, अंतर। देखो 7 6 में से 8 जाएगी, यहाँ से लेंगे 16, 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ रह गए 3, भाई रह गए 13, रह गए 13 में से 4 गए तो से हमारे 9, यहाँ रह गए 7, 7 में 6 गए, यानी 1980। इन दोनों का अंतर आ गया हमारा 1980, यही हमारा आंसर। ये एक बार दूसरा स्क्रीन पर पूछा गया हमसे 400 तक की वे कुल कितनी संख्या है, 400 तक वे कुल कितनी संख्याएं हैं, कितने तक, 400, जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके, यानी कि 3 से ही भाग लग सके, और 400 में 7 से भी लग सके, यानी 400 में कितनी संख्या ऐसी है जिनमें जिनसे 3 से भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उनका पहले भाग लगाएंगे। देखो 3 1 10 हो गए, 3 का 9, 3 में से क्या 10 हो गए, 3 का 9, यानी कि 1 से 30 संख्या ऐसी है जो 3 से कट रहे हैं, हमें पूरा पूरा भाग लगाना है। ठीक है, अब 7 से लगाएंगे, 7 पंजे 35, कितने बचेंगे यहाँ पर
5 50 हो गए और 7 7 49। ठीक है, 133 संख्याएं ये हैं और 57 संख्याएं ये। अब हमें एक जो मेन चीज है वो निकालना है कि इनमें वो भी संख्याएं होंगी जो इन दोनों का गुणनफल होगा 21। क्या होगा? 21। इन दोनों का गुणनफल होगा 21 से संख्याएं कटनी होगी। क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से और 7 से दोनों से कटेंगी, तो जो दोनों से कटेंगी वो संख्या मैंने में से घटा देंगे। क्यों? कि है गया है 3 या 7 दोनों से, न कि गुणनफल से। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले 133 और 57 जोड़ देंगे, भाई दोनों संख्या है तो 0 190, यानी 190 संख्या ऐसी है जो 3 और 7 दोनों से भाग लग रहा है। अब हमें क्या निकालना है? 400। 400 में लगा देंगे हम भाग 21 का। अब देखो गुणनफल है 7 21, 21 का भाग देंगे हम 400 में तो 19 बार जाएगा पूरा पूरा। तो अब 19 संख्या ऐसी है जो 3 और 7 दोनों से कट रही हैं। तो हमें क्या करेंगे? हम 190 में से जो संख्या दोनों से कट रही हैं वो निकाल देंगे बाहर। देखो 10 में से 9 गए, 1 बचेगा, यहाँ रह गए 8, 8 में से 1 गया, 7 1 का 1, यानी 171 संख्या ऐसी हैं जो 3 या 7 दोनों से भाग लग रहा है, न कि इन दोनों के गुणनफल से। तो आंसर आ जाएगा हमारा 171 संख्या ऐसी होंगी 3 7 दोनों से। ठीक है बेटा, देखिए एक और क्वेश्चन है लाइफस्टाइल के नियम पर। तो पूछा गया है यदि 8 स्टार 907 संख्या है 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 11 का नियम क्या होता है? एक नियम की वीडियो अलग बनाएंगे हम। 11 का नियम क्या होता है कि कोई संख्या दी हुई है, जैसे कोई संख्या दी हुई है, जैसे वो संख्या है, उस संख्या के विषम अंक, ऐसे विषम अंक छोड़ छोड़ के, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, विषम अंक 4 के बाद फिर 4 है, या विषम अंकों का अंतर या तो 0 हो, उनका अंतर, इनका योग करके अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो या 23 हो। यानी हम कह सकते हैं कि या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, तो वो संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाएंगे। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो हमें संख्या दी हुई है 8 स्टार 907। अब हमें उसी की तरह फॉलो करना है, इसके विषम, इसके जो भी विषम अक्षर हैं उनका योग करेंगे। देखिए के बाद स्टार है तो क्या जोड़ेंगे हम? 9 जोड़ेंगे, 9 के बाद हम 7 जोड़ेंगे। देखो 8 और 9 17, 8 और 9 17 और 17 और 7 होते हैं हमारे 14। 8 और 9 17, 17 अब 24 है। कम से कम यहाँ पर क्या घटाया जाए? कम से कम जो या तो यहाँ पर 0 आ जाए या कोई गुणज आ जाए तो 11 गुणज हो। तो अगर हम यहाँ पर 2 रख दें स्टार की जगह पर, तो भाई वहां तो 0 है ही, स्टार की जगह अगर यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो 2 और 0 2 ही आएगा, जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो जाएगा हमारा 22, और 22 हमारा 11 गुणज होता है। अगर हमने 2 रख दिया, हमने मान लिया ऐसे, आपको तो गलत है, हमने यहाँ 3 मान लिया, चलो तो यहाँ पर 3 कम करेंगे, 3 कम करेंगे किस तरह आएगा? अब 21 हमारे बड़े 11 का है नहीं, यानी कम से कम संख्या लेनी है हमें, वही हमारा जो जो संख्या आए, या तो आंसर 0 0 कटे और या फिर 11 हो 22 हो 33 हो, यानी गुणज हो 11 का। ठीक है बेटा, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2, यानी जो स्टार अंक है उसकी जगह पर हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
अब इसमें हमें पूछा गया है कि 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 2 में इकाई कर्ण होगा, और बता चुके हैं पहले भी। तो क्या करेंगे हम, जैसे ये पावर कैसे बनती है, 3 का गुणा हो रहा है 4 बार, ठीक है। अब इसका हो रहा है 2 गुणा, तो इसका पूरे का मान हो जाता है 3 × 4 मान होता है 81। देखो भाई, 3 × 9 9 तिया 27, 27 तिया 81 होते हैं। तो 2 दूनी 4, यानी 2 की पावर 2 हो गया 4। पूरा गया है इन दोनों का भाई, करना क्या है, हमें गुणा थोड़ा करो। 4 × 4, 4×32। पूछा गया इकाई का, क्या आ जाएगा हमारा 4, यानी 4 आ गया हमारा। हमें करना कुछ नहीं है, पूछा गया इकाई का, तो इकाई करके हमें देखना। थैंक यू बेटा।